हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां पर हम बनाएंगे इंग्लिश हेडलाइन की यानी इंग्लिश न्यूज़ चैनल की जो हेडलाइन है इनकी हिंदी बनाएंगे और साथ के साथ वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड मीनिंग होते हैं जिनका हमें नहीं पता है। अगर हम डेली इनको देखेंगे तो इससे हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी और हम इंग्लिश बोलना भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। नेबर्स कॉल फायर फाइटर्स, नेबर्स यानी पड़ोसियों ने, कॉल मीन बुला लिया या फिर फ़ोन कर लिया, दोनों ही आप वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फायर फाइटर्स होते हैं आग बुझाने वालों को, या फिर हम जिसे आम भाषा में बोलते हैं फायर ब्रिगेड को। ओन इंडियन फैमिली के परफॉर्मिंग फायर रिचुअल, हवन करने पर। परफॉर्मिंग का मतलब होता है करने पर, फायर रिचुअल यानी हवन करने पर। पड़ोसियों ने इंडियन फैमिली के हवन करने पर फायर ब्रिगेड को बुला लिया। ये अमेरिका की न्यूज़ है, जहाँ पर कुछ इंडियंस लोग यानी एक इंडियन फैमिली हवन कर रहे थे और उन्होंने धुएं को उठता देखकर समझा कि घर में आग लग गई है, तो उन्होंने फायर फाइटर्स को बुला लिया। हमारी जो हेडलाइन है अभी जो उत्तराखंड में बाढ़ आई है उसी के बारे में है। क्लाउड ब्रस्ट मीन बादल का फट जाना। ट्रिगर्स मीन होता है कारण बनना, किसी चीज़ का कारण बन जाना, यानी क्लाउड ब्रस्ट ट्रिगर्स, बादल का फटना कारण बन गया है किस चीज़ का। डेडली मीन होता है जानलेवा या फिर घातक। फ्लैश फ्लड्स, अब फ्लड मीन होता है बाढ़। फ्लैश का मतलब होता है अचानक से आ जाना, यानी जो बाढ़ अचानक से आई है उसे हम फ्लैश फ्लड्स बोलते हैं। इन उत्तराखंड में, इंडिया के अंदर, यानी उत्तराखंड में बादल फटने से घातक बाढ़ आ गई है। यूएस डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर मेक्स बिग क्लेम्स। यूएस यानी अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब है प्रमुख अधिकारी। ये उन अधिकारियों की बात हो रही है जो अक्सर नेता और राष्ट्रपति के साथ रहते हैं, उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। स्टीफन मिलर, यहाँ पर इस चीफ ऑफ स्टाफ का नाम है स्टीफन मिलर, जो कि यूएस के ट्रंप के सहायक हैं। मेक्स बिग क्लेम्स, बड़े दावे करते हैं, यानी इन्होंने इंडिया को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अब क्या दावा किया है वो हम नेक्स्ट हेडलाइन में देखेंगे। अब हम इस हेडलाइन को देखेंगे। इंडिया इज फाइनेंसिंग रसियाज वार बाय परचेजिंग ऑयल फ्रॉम मॉस्को, यानी कि इंडिया जो है फाइनेंसिंग का मतलब होता है वित्त पोषण करना, यानी आर्थिक रूप से सहायता करना। रसियाज वार यानी रसिया के युद्ध की, रसिया जो यूक्रेन के खिलाफ वॉर कर रहा है उस युद्ध में उसकी फाइनेंसिंग रूप से हेल्प कर रहा है। कैसे? बाई परचेजिंग ऑयल, परचेज का मतलब होता है खरीदना, परचेजिंग यानी खरीद कर, ऑयल मीन तेल को। फ्रॉम मॉस्को से, फ्रॉम मीन होता है से, यानी मिलर का कहना है कि भारत अब मॉस्को से तेल खरीदकर रूस की जंग को पैसे देने में मदद कर रहा है, यानी आर्थिक रूप से जो है रूस की वो सहायता कर रहा है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत ही आसान तरीके से सेंटेंस ब्रेकिंग न्यूज़ का ये बनाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है सिंपल सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस, यानी यहीं से हम समझ जाते हैं कि ये जो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है हमारा वो आता है। तो अब हम इसकी हिंदी बनाएंगे। कांग्रेस एमपी, यानी कि जो कांग्रेस के एमपी हैं, गिव्स मीन देते हैं, गिव मीन होता है देना, और मैंने देते हैं इसलिए कहा है क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कांग्रेस एमपी गिव्स, कांग्रेस एमपी देते हैं, क्या देते हैं? एडजर्नमेंट नोटिस का मतलब होता है एक स्थगित प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट नोटिस जो होता है वो सामान्य कार्रवाई को रोककर गंभीर मुद्दे पर तुरंत चर्चा करने के लिए दिया जाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को देकर सांसद जो है चर्चा की इस पर मांग करता है। जब भी कोई देश के लिए बहुत ही ज़रूरी घटना होती है यानी ध्यान देने लायक, तब ये कोई भी एमपी इस नोटिस को देता है। 600 ईयर्स लेटर, 600 सालों बाद, रसियन यानी रूस का वोल्केनो ज्वालामुखी अवेकन्स जाग जाता है विद वायलेंट एरप्शन, एक खतरनाक एरप्शन के साथ, खतरनाक विस्फोट के साथ। एरप्शन मीन होता है विस्फोट, वायलेंट मीन होता है हिंसक या फिर खतरनाक, विद मीन होता है के साथ, यानी कि 600 वर्षों बाद रूस का एक ज्वालामुखी एक खतरनाक विस्फोट के साथ जाग जाता है। और हमारी जो हेडलाइन है वो है कंबोडिया थाईलैंड बिगिन टॉक्स अमिड फ्रजाइल ट्रूस। अगर आप डेली न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि कंबोडिया और थाईलैंड में युद्ध चला हुआ है, उसी को लेकर ये हेडलाइन है। अब हम बनाते हैं इस हेडलाइन की हिंदी। कंबोडिया और थाईलैंड बिगिन मीन शुरू करते हैं, टॉक्स मीन बातचीत, यानी कंबोडिया और थाईलैंड ने बातचीत शुरू कर दी। अमिड का मतलब होता है बीच में ही। फ्रजाइल ट्रूस, फ्रजाइल में होता है नाजुक या फिर थोड़े समय के लिए। ट्रूस में युद्ध विराम, यानी थोड़े समय के लिए जो युद्ध विराम हुआ है उसी के बीच में, अमिड यानी बीच में, इन दोनों ने बातचीत शुरू कर दी है, कंबोडिया और थाईलैंड ने, यानी कि थोड़े से युद्ध विराम के बीच में कंबोडिया और थाईलैंड ने बातचीत शुरू कर दी। हमारी नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो है ट्रंप रैम्प्स अप प्रेशर ऑन इंडिया, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएस के प्रेसिडेंट,
रैम्प्स अप का मतलब होता है सिग्निफिकेंटली रूप से इंक्रीज करना, यानी किसी चीज़ को लगातार बढ़ाते जाना, ये रैम्प्स अप होता है। यहाँ पर ये एक फ्रेजल वर्ब है। रैम्प्स अप यानी बढ़ाते हैं। प्रेशर दबाव ऑन मीन के ऊपर, किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। ट्रंप अब इंडिया के ऊपर यानी भारत के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि ट्रंप जो है वो चाहता है कि इंडिया अब रूस से तेल ना खरीदे। सो इसी बात को लेकर अब वो इंडिया के ऊपर दबाव बना रहे हैं और इंडिया को धमकी दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।